नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माजी से एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर, जहाँ अपन पढ़ रहे हैं लाइफ स्टैंड फिजिक्स। तो अब तक अपन डायोड के बारे में पढ़ चुके थे, ठीक है। उसमें कुछ बाकी रह नहीं गया। जनरल डायोड पढ़ लिया, पीएन संधि पढ़ ली, और बेसिक जो भी सेमीकंडक्टर का है वो सारा पढ़ लिया। अब आते हैं टॉपिक्स कुछ ऐसे जिनमें डायोड का यूज़ होगा। डायोड का यूज़ करके जो अपने डायोड में पढ़ा है वही चीज़ इनमें काम में आएगी। जैसे कि आज का टॉपिक है अपने रेक्टिफायर। क्या होता है? रेक्टिफायर यानी कि दिष्टकारी। अब पहले तो इन जो परिभाषा बोर्ड पे लिखी हुई है, डेफिनेशन वगैरह, इस पर ध्यान मत दो, उसको छोड़ो। पहले समझो कि एक्चुअली में रेक्टिफायर होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। रेक्टिफायर होता क्या, ज़रूरत क्यों पड़ी। अब देखो, आप सभी ने 12th में पढ़ा होगा कि जो धारा या वोल्टेज दो प्रकार का होता है। एक तो होता है एसी, एक होता है डीसी। एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, एसी यानी कि अल्टरनेटिंग, डीसी यानी कि डायरेक्ट, डीसी यानी कि डायरेक्ट, ठीक है। इसमें एसी को हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती। क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती। और डीसी को हिंदी में बोलते हैं दिष्ट। क्या बोलते हैं? दिष्ट। अब देखो, तो एसी और डीसी दो प्रकार की धाराएं या वोल्टता होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक एसी, दूसरा डीसी। अब आपने देखा होगा कि अपने घरों में कुछ उपकरण डायरेक्ट एसी यूज करते हैं, ठीक है, कुछ उपकरण डीसी यूज करते हैं, ठीक है। तो अपने को क्या होता है कि बहुत बार एसी को डीसी में बदलना पड़ता है, एसी को डीसी में बदलना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखोगे, ये अपने घर का जो फैन है, फैन चलता है ना, वो चलता है एसी पे। फैन चलता है एसी पे, ठीक है। जबकि आपका मोबाइल जो चार्जर है, जो आपके फ़ोन चार्ज होता है उससे, वो प्रक्रिया क्या है, उसमें वो चार्जर लेता तो एसी है, लेकिन चार्जर के अंदर रेक्टिफायर लगा होता है। उस चार्जर के अंदर वो किस में बदलता है? उसको डीसी में बदलता है, और डीसी में बदल के अपने मोबाइल को देता है। तो अपना मोबाइल किससे वो ऊर्जा संग्रहित होती है? डीसी में। क्योंकि देखो, ऊर्जा अपन डीसी में ही संग्रहित कर सकते हैं। ऊर्जा को स्टोरेज करना है ना, ये जो वोल्टेज वगैरह, उसको स्टोरेज करने के लिए डीसी में कर सकते हैं, एसी में स्टोरेज नहीं कर सकते। जबकि एसी का क्या होता है कि एसी को उत्पन्न करना आसान होता है, ठीक है। दूसरा, इसके ऊपर खर्च कम होता है। अगर एसी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तो बहुत सारे फायदे एसी के भी है, बहुत सारे फायदे डीसी के भी है। लेकिन जहाँ पे अपने को डीसी चाहिए वहाँ डीसी का काम लेना पड़ता है, जहाँ पे एसी काम की होती है वहाँ एसी चाहिए, ठीक है। तो मतलब ये समझ लो ना कि अपने को एक रूप से दूसरे रूप में बदलना पड़ता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदलना पड़ता है, ठीक है। तो अब देखिए, एसी से डीसी में बदलने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। एसी से डीसी में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? रेक्टिफिकेशन, ठीक है। यानी कि एक डीसी से एसी में भी बदल सकते हैं, वो होता है इन्वर्टर। वो होता है इन्वर्टर। इन्वर्टर मोस्टली आपने देखा होगा, बहुतों के घरों में होगा, ठीक है। तो एक्चुअली में इन्वर्टर में क्या होता है, ये जैसे कि ये जो बैटरी लगी होती है और ये कोई इन्वर्टर वगैरह लगा होता है, ठीक है। तो मतलब क्या होता है कि आपके घर में जो एसी आती है उसको क्या करते हो, आपको बैटरी में स्टोर करना होता है। तो बैटरी में स्टोर करने के लिए एसी से पहले किस में बदलना पड़ता है? डीसी में। समझ गए? पहले एसी से डीसी में, क्योंकि स्टोरेज आप किसका कर सकते हो? डीसी का ही कर सकते हो, एसी का नहीं कर सकते। तो एसी से डीसी में बदलोगे, फिर वापस उस बैटरी से ऊर्जा लेनी भी है। तो लेने के बाद आपको फैन चलाना है, मान लिया, तो फैन चलाना है तो उसके लिए कौन सी चाहिए? एसी चाहिए। तो फिर से डीसी से एसी में बदलना पड़ता है। तो एसी से डीसी क्या होता है? कौन करता है काम? रेक्टिफायर। और डीसी से एसी इन्वर्टर। डीसी से एसी कौन करता है काम? इन्वर्टर। अब ये इन्वर्टर आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, ये अपने को याद नहीं पढ़ना है। बाकी बताया कि मतलब इसका उल्टा कि भाई एसी से डीसी बदल सकते हैं, तो डीसी से एसी भी बदल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अपने सिलेबस में क्या है, सिर्फ अपने को पढ़ना है जो वो रेक्टिफायर है, वो क्या है? एसी से डीसी। क्या होता है? एसी टू डीसी।
AC टू DC बदलना। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? रेक्टिफिकेशन। और जो इस प्रक्रिया को अपना के जो उपकरण इसका काम करता है AC से DC में बदलने का, उसको बोलते हैं रेक्टिफायर। आपको पता है अपने घरों में जो फैन होते हैं ना, वो चलते हैं AC पे, वो चलते हैं AC पे। जबकि जो रेलवेज होता है, रेलवे में जो फैन होते हैं, जो ट्रेन में फैन होते हैं ना, वो DC पे चलते हैं। वो एक्चुअली DC में इसलिए चलते हैं कि भाई अगर वो भी AC पे चलते ना, तो बहुत सारे लोग चोरी करके वो चले जाते, मतलब उस फैन को लेकर निकल जाते। बहुत बार देखा होगा कि मतलब इवन लोग मतलब ट्रेन में जो भी चीज़ मिल जाए ना, अगर यहाँ इसको घर पे ले जा सकते हैं, वो ले जाते हैं बहुत बार, ठीक है। तो इसीलिए जो ट्रेन के फैन होते हैं ना, वो चलते हैं DC पे। ट्रेन के सारे फैन DC पे चलते हैं, इसलिए लोग उसको चोरी करके लेके नहीं जाते। भाई चोरी करके लेके जाएंगे तो घर पे लगाएंगे कहाँ? क्योंकि घर पे तो क्या आती है? AC आती है, ठीक है, घर पे AC आती है, तो इसलिए वो उसका सही यूज़ नहीं कर पाते, इसलिए चोर लोग चोरी करके लेके नहीं जाते। हाँ, बाकी किसी को और तोड़ के भंगारा बेचता हो तो बात और है, ठीक है। तो लेकिन अपने घर के जो फैन होते हैं वो चलते हैं किस पे? चलते हैं AC पे। अपने घर के फैन AC पे चलते हैं, और जो ट्रेन में फैन होते हैं वो DC पे चलते हैं। तो अब आप एक बात तो समझ ही गए होंगे कि भाई अपने को बहुत जगह AC चाहिए और बहुत जगह DC भी चाहिए, ठीक है। और AC और DC के खुद के अपने अपने फ़ायदे हैं, ठीक है। ये भी एक, अगर मैं फ़ायदे बताने बैठूँ तो ये अलग से टॉपिक है कि भाई AC और DC। देखो जैसे कि AC है, AC को उत्पन्न करना वगैरह वो बहुत मतलब इसके पैसे कम लगते हैं, खर्च कम लगता है इसका, मतलब संभाल के रखना वगैरह, इस पर कुछ भी मेंटेनेंस वगैरह। DC है, उसका मेंटेनेंस ज़्यादा होता है। DC को अपन संग्रहित कर सकते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं, AC को स्टोरेज नहीं कर सकते। तो ऐसे बहुत सारे AC के बहुत फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है, DC के भी कुछ फ़ायदे हैं कुछ नुकसान भी है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो अपने यहाँ पर पढ़ रहे हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का काम होगा AC से DC में बदलना, AC से AC टू DC में बदलना। इस जो प्रक्रिया होगी उसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। इसकी प्रक्रिया को बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। और जो ये प्रक्रिया करने वाला उपकरण होगा उसको बोलेंगे रेक्टिफायर, उसको बोलेंगे रेक्टिफायर। अब देखो, डायोड एज ए रेक्टिफायर। अब इस रेक्टिफायर में यूज किसका होगा? डायोड का। जो अपने डायोड का बेसिक पढ़ा है ना, वही इसमें काम आएगा बस। इसमें कोई अपने को अलग से इतना ज़्यादा सीखने की जरूरत नहीं है। जो डायोड अगर अच्छे से पढ़ाए तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो डायोड एज ए रेक्टिफायर, यानी कि डायोड दिष्टकारी के रूप में। अब देखो, दिष्टकरण या रेक्टिफिकेशन, दिष्टकरण या रेक्टिफिकेशन। तो देखो, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता। अब देखो, इसमें आप AC करंट बोलो, AC वोल्टेज बोलो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रत्यावर्ती को दिष्ट में बदलना बस। अगर अब ये बोलो कि प्रत्यावर्ती धारा को, ये जो दिष्ट धारा में बदलना तो भी सही है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को दिष्ट वोल्टेज में बदलना तो भी सही है, ठीक है। और धारा को धारा में बदलोगे, वोल्टेज को वोल्टेज में, समझ गए। तो प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता, यानी कि इसको बोलेंगे AC। AC यानी कि अल्टरनेटिंग C4 करंट, या फिर AV भी हो सकता है, अल्टरनेटिव वोल्टेज। लेकिन मोस्टली अपन अपने जो यूज में जो शब्द लेते हैं बुक्स में वगैरह, वो AC ही लेते हैं, ठीक है। AV कभी यूज नहीं लिया जाता। AC को दिष्ट धारा या वोल्टता में बदलने की प्रक्रिया, समझ गया। दिष्टीकरण, वो क्या होगा? दिष्टीकरण। और एक होता है दिष्टकारी या रेक्टिफायर। तो वो क्या होता है? AC को DC में रूपांतरित करने वाला उपकरण। दिष्टकारी क्या हो गया? उपकरण, ठीक है। ये हो गया ना। अब जैसे कि एक तो होता है आर्ट यानी कि कला, एक होता है आर्टिस्ट यानी कि कलाकार, सेम वही है। दिष्टीकरण क्या, रेक्टिफिकेशन क्या? AC को DC में बदलने की प्रक्रिया है, विधि है। लेकिन इस प्रक्रिया को जो उपकरण करता है उसको बोलते हैं दिष्टकारी, यानी कि जो उपकरण ये प्रक्रिया करता है उसको बोलते हैं रेक्टिफायर या दिष्टकारी, ठीक है। अब रेक्टिफायर दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? अर्ध तरंग दिष्टकारी, यानी और दूसरा है पूर्ण तरंग दिष्टकारी, यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। अब देखो, इसको पहले जानते हैं। तो इसके लिए पहले ये समझना जरूरी है कि भाई AC होती कैसी है, AC होती कैसी है एक्चुअली, ठीक है। तो AC कैसी होती है? इसमें ऐसे ऐसे बहती है AC। AC का एक बार सर्किल पॉजिटिव होता है, एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव
एक बार नेगेटिव। ऐसे चलता है एसी का सर्कल, ठीक है। तो अब इसको डीसी में बदलना, यानी डिस्टकारी के रूप में बदलना, मतलब इसका नेगेटिव वाला हिस्सा ये गायब करना। ये एसी होगी, ठीक है। इसको आप अगर मैं नीचे वाला ये नेगेटिव वाला गायब कर दूं, प्लस प्लस प्लस, ये हो जाएगी डीसी, लेकिन ये शुद्ध डीसी नहीं होगी, ये होगी अशुद्ध डीसी। अशुद्ध डीसी मान लीजिए कि शुद्ध डीसी प्राप्त नहीं। शुद्ध डीसी कैसी होती है, फिर कुछ और उपकरण लगाते हैं आगे, फिर कुछ क्या करते हैं, फिल्टर वगैरह लगाते हैं। क्या होते हैं, कुछ फिल्टर होते हैं, वो फिल्टर लगा के हम इसको किसमें बदलते हैं, पूरा ऐसे इस टाइप की तरह। ये होता है ग्राफ किसका, डीसी का, डायरेक्ट करंट। अगर ये आप आई और बी मान लो तो ये कुछ ऐसे, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, एसी, क्योंकि अपन जो है बदल रहे हैं ना एक्चुअली में, ये शुद्ध डीसी नहीं होती, ठीक है। उसके आगे और भी कुछ उपकरण लगाने होते हैं, ठीक है। लेकिन रेक्टिफायर क्या है, फर्स्ट स्टेज है जो मतलब एसी को डीसी में बदलने का काम करता है। यानी कि मतलब इसका नेगेटिव वाला पार्ट गायब कर दिया। भाई एसी में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह क्यों होता है, तो इसके पीछे का अपन लॉजिक समझ नहीं सकते इतना, ठीक है। इतना अपने पास टाइम है नहीं, ठीक है। और ना ही आपको समझने की जरूरत है अभी लैबोरेशन के हिसाब से देखें तो ये एसी ऐसी होती है, प्लस माइनस में एक वाला साइन वेव की तरह, एक वाला ऊपर एक नीचे, ऊपर और नीचे। अगर नीचे वाला गायब कर दूं तो ओनली किस में रहेगा, पार्ट पॉजिटिव में। तो ये पॉजिटिव में रहेगा, मतलब ये किस में हो गया, डीसी में हो गया। किस में हो गया, डीसी में। समझ गए। अब देखो अगर जैसे कि बहुत बार आपको परिभाषा देने के लिए बोले, डेफिनेशन, तो एसी क्या होती है कि जिसका मान समय के साथ बदलता रहता है। एसी क्या होती है, जिसका मान समय के साथ बदलता रहता है और दोनों में आता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। समझ गए। एसी का मान समय के साथ बदलता तो है ही है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दिशा में होता है, ठीक है। तो एसी के लिए परिभाषा ये होगी। डीसी के लिए अगर शुद्ध डीसी की बात करें, शुद्ध डीसी, तो उसका मान नियत रहता है। शुद्ध डीसी का मान समय के साथ, सॉरी ये टी था यहाँ पर, तो ये समय के साथ है ना, ये आई ले लो या वी ले लो जो भी है, यहाँ आई ले लो या वी ले लो जो भी है, तो वो समय के साथ बदलता नहीं है। यानी कि ये देखो वोल्टेज, अगर ये 10 वोल्टेज है ना, तो डीसी का वोल्टेज अगर टी बराबर 1 सेकंड में भी तय रहेगा, 2 सेकंड में भी तय रहेगा, 3 सेकंड में भी तय रहेगा, जहाँ तक जाओगे वो डीसी का वोल्टेज सेम रहेगा, वो बदलेगा नहीं। तो ये होती है शुद्ध डीसी, ये होती है शुद्ध डीसी। जबकि एसी क्या होती है, एसी ऐसी होती है जिसका मान समय के साथ बदलता रहता है, लेकिन दोनों दिशा में। समझ गए। अगर मैंने ये वाला सिरा गायब कर दिया, नेगेटिव वाला ये गायब कर दिया, ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे भी लगा सकता हूँ, ऐसे कुछ, ठीक है, कोई इस प्रकार। तो इसका मतलब मान तो बदल रहा है, लेकिन इसकी दिशा सेम है। दिशा किस में है, हमेशा पॉजिटिव में। दिशा किस में, हमेशा पॉजिटिव। तो इसको भी डीसी ही बोलेंगे, लेकिन इसको शुद्ध डीसी नहीं बोल के अशुद्ध डीसी टाइप बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, अशुद्ध डीसी बोलते हैं इसको। तो समझ गए। तो ये है इनको बदलने वाला कॉन्सेप्ट। अब ये हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर क्या एक्चुअली में, तो एसी मतलब कैसे होती है कि उसको अपन दो तरीके से बदल सकते हैं, एक तो हाफ वेव, दूसरा फुल वेव। तो अब देखिए उसको भी मैं यहीं पे थोड़ा सा बता सकता हूँ। ये जो अपने पास एसी है, रियल एसी, अब मैं बताता हूँ पहला हाफ वेव, दूसरा फुल वेव। तो पहले में मैं क्या करूँगा, ये है ना, पहले में मैंने ये कर दिया कि भाई ये नीचे वाला गायब कर दिया, ठीक है, ये नीचे वाला गायब कर दिया, इसको हटा दिया बस। तो ये तो हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर। यानी कि मतलब इस फुल वेव में से अपने को मिला कितना, हाफ वेव मिला है, नीचे वाला अपने गायब कर दिया। दूसरा आता है फुल वेव। तो फुल वेव मतलब ये तो ऐसा करना ही है, ये तो मतलब हाफ वेव वाला तो हो गई। उसके अलावा ये जो नीचे वाला जो नेगेटिव वाला है उसको पॉजिटिव में बदल दो, मतलब ऊपर कर दो, इसी से ऊपर कर दो। समझ गए। तो ये हो जाएगा फुल वेव रेक्टिफायर। ये क्या हो जाएगा, फुल वेव रेक्टिफायर। ये हो जाएगा हाफ वेव रेक्टिफायर।
समझ गए? हाफ वेव में क्या कर रहे हैं, नेगेटिव वाले पार्ट को पूरा ही तोड़ रहे हैं, पूरा ही गायब कर रहे हैं, जबकि फुल वेव में क्या कर रहे हैं, इस नेगेटिव वाले पार्ट को ऊपर कर रहे हैं, पॉजिटिव में बदल रहे हैं, तो ये ऐसे आ जाएगा। समझ गए? अब तो अपन आगे जैसे चीज़ें पढ़ेंगे तो जाकर चीज़ें आप क्लियर होगी। तो इतना आप समझ गए होंगे कि भाई रेक्टिफिकेशन यानी कि AC टू DC, और AC टू DC में बदलने वाला उपकरण कहलाता है रेक्टिफायर। मैं थोड़ा इंग्लिश वर्ड यूज़ करूँगा, ठीक है, क्योंकि मेरे भी दृष्टिकोण वगैरह सब यूज किए बहुत टाइम हो गया है। तो और ये दो प्रकार का होता है रेक्टिफायर, हाफ वेव और फुल वेव, यानी अर्ध तरंग और पूर्ण तरंग, ठीक है। तो अब चलिए अपन पहले पढ़ते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। पहले क्या पढ़ेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर। अब देखो ये वाली स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट और समझने वाली है, सारा कॉन्सेप्ट यहीं पर है, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर यानी कि प्रत्यावर्ती के आधे भाग का रेक्टिफिकेशन यानी कि दृष्टिकरण करना, ठीक है, आधे भाग का, समझ गए। अब देखो होता क्या, ये कैसे, मतलब डायग्राम कैसे होता है, ऐसे होता है, डायग्राम कैसा होता है, ऐसा होता है। यहाँ पर ये क्या लिया पता है, ये कुछ नहीं है, ये ऐसे मतलब बहुत बार आपको कंफ्यूज किया जाता है। ये क्या है, ट्रांसफार्मर, क्या है, ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर किस लिए यूज किया जाता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन के लिए, यानी कि भाई वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, वोल्टेज को घटाने के लिए ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर लगा के बताते। वैसे इस ट्रांसफार्मर को लगाना यह जरूरी भी नहीं है, ठीक है, दिखाने के लिए कोई जरूरी, ये दिखा रखा है, लेकिन यहाँ होना कोई ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। मैं डायरेक्ट AC सोर्स भी यहाँ लगा सकता था, समझ गए। तो इसको देख के अपने को घबराना नहीं है, ये क्या आ गया, ठीक है। तो अब जैसे कि यहाँ से कोई भी अपनी AC सप्लाई दी, तो AC सप्लाई को मेरे को अगर स्टेप अप करना है, बढ़ाना है या घटाना है, तो मैं इस ट्रांसफार्मर की सहायता से कर सकता हूँ, ठीक है। स्टेप अप या स्टेप डाउन वाला काम ट्रांसफार्मर करता है। तो ये ट्रांसफार्मर है। अब देखो, अब आगे वाली बात आप ध्यान से देखना, क्या होगा कि भाई AC वेव कैसी होती है, AC वेव कैसी होती है, AC वेव ऐसी होती है, भले ये धारा वाली वेव हो या फिर वोल्टेज वाली वेव हो, वेव ऐसी होती है, T के साथ समय के अनुसार ये ऐसे बदलती है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव वाला सिरा, समय के साथ ये ऐसे बदल, 0 से T/2 और T/2 से T। भाई क्या है कि ये क्या, इसका आवर्तकाल है, इस वेव का आवर्तकाल है। देखो ये हर एक T समय पश्चात अपनी गति को दोहरा रहा है, ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे, फिर देखो फिर ऐसे जाके ऐसे जाके, तो हर एक T समय पश्चात अपनी गति को दोहरा रहा है। ये क्या है, इसकी आवर्ती मतलब टाइम पीरियड, कि भाई इतने टाइम के बाद अपनी गति को दोहरा रहा है, ठीक है। अब देखो आगे क्या होगा। तो पहले अपने माना कि भाई यहाँ पर कोई भी एक वेव, यानी कि जो वेव है जो आपतित हो रही है, कितनी हो रही है, ये वेव पूरी की पूरी यहाँ पर आ रही है, ठीक है, पूरी की पूरी यहाँ पर आ रही है, मान लिया ऐसे। देखना, ध्यान से देखना, क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है मुश्किल लगे समझने में। अब देखो ये पॉजिटिव वाला पार्ट, ये नेगेटिव वाला पार्ट। तो जब भी ये वेव यहाँ पर आएगी, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से इसको भूल जाओ, ये कुछ नहीं है, तो सिर्फ स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए, इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना है। तो जब ये पॉजिटिव वाला सिरा यहाँ पर आएगा, मतलब जब पहली स्थिति कब होगी, जब ये ओनली फॉर इसको भूल जाओ, ठीक है, इस वाले पार्ट को, ये पॉजिटिव वाला सिरा 0 से 2/2 तक आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव। यानी कि यहाँ पे मैं डायग्राम बना के आपको बता देता हूँ, अगर 0 से T/2 तक होगा, तो एक्चुअली में क्या होगा, ये जो ये वाला सिरा पॉजिटिव और ये वाला सिरा नेगेटिव, और क्या आएगा, ये वाला 0 से T/2, 0 से T/2, ठीक है। और रियल में क्या हो जाएगा, RL, और ये अपना आउटपुट है जहाँ पर VDC मिलेगी, ठीक है। ये क्या, वो लोड प्रतिरोध है, ठीक है। अब देखो इसका भी क्या यूज मैं बताऊंगा। तो अब ये जैसे कि ये पॉजिटिव वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। तो देखो जब आप ध्यान से देखो, तो जब ये 0 से T/2 तक की वाली वेव जब इस पर आपतित होगी, तो आप देखोगे तो ये सिरा पॉजिटिव,
तो पॉजिटिव किससे जुड़ रहा है? पी से। पॉजिटिव किससे जुड़ रहा है? पी से, ठीक है। और ये मतलब पॉजिटिव किससे जुड़ रहा है? पी से, और नेगेटिव किससे जुड़ रहा है? एन से। तो नेगेटिव वाला एन देख लो, ये नेगेटिव किससे जुड़ा हुआ है? एन से, पॉजिटिव पी से। तो एक्चुअल में ये हो क्या जाएगा? ये डायोड क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बाइज में चला जाएगा। डायोड किसमें जाएगा? फॉरवर्ड बाइज में। डायोड किसमें? डायोड विल बी चेंज इनटू फॉरवर्ड बाइज। आप लिख लेना, ठीक है। डायोड जाएगा फॉरवर्ड बाइज में। तो जैसे ही फॉरवर्ड बाइज में जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो है शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, आर एल VDC, ये ऐसे हो जाएगा, समझ गए। और जो भी ये धारा बहेगी ऐसे पूरी पूरी वेव, ये अपने को यहाँ पे मिल जाएगी, समझ गए। यहाँ पे क्या है मतलब, यहाँ पे अपन आउटपुट लेना, अगर जैसे कोई धारा जा रही है करंट IAC, तो ये AC इस लोड में से जाएगी, तो R × I अपने को क्या मिलेगा? वोल्टेज मिलेगा। तो वोल्टेज ऐसा मिल जाएगा, समझ गए कि भाई जब ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव जुड़ेगा, नेगेटिव जुड़ेगा, तो डायोड आ जाएगा फॉरवर्ड बाइज में। इस पहले इसके लिए डायोड किस में आ जाएगा? फॉरवर्ड बाइज में। तो डायोड फॉरवर्ड बाइज में आएगा तो ये परिपथ ऐसा बन जाएगा, परिपथ ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ से देखो VAC, यहाँ आपतित हो रही है, तो AC का ये वाला पार्ट ले लिया। कहाँ तक के लिए? 0 से T/2 के लिए, 0 से T/2 तक के। तो अपने को ये मिल जाएगा पार्ट, ये वाला पार्ट 0 से T/2, ठीक है। अपने को ये वाला पार्ट मिल गया, समझ गए। ये वाला पार्ट अपने को मिल गया। अब नेक्स्ट मान लो इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, आप लिख लेना। अब मैंने क्या कर दिया, इसको T/2 से T तक वाली वेव ली अब, क्योंकि अब ये आएगा भाई। अब इतना हो गया, उसके बाद नेक्स्ट आएगी, वो टाइम के अनुसार अपने आप चलता जाएगा चीज़ें। T/2 से T तक, तो T/2 से T तक लोगे तो एक्चुअल में होगा क्या? T/2 से T तक ध्यान से देखना। तो इसमें पार्ट कौन सा आएगा? ये वाला आएगा, यानी कि ये वाला पार्ट आएगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसको ध्यान से बनाया जाए तो ये वाला टुकड़ा आएगा। कहाँ से? T/2 से T तक। ये किसमें? नेगेटिव में। तो ये नेगेटिव में मतलब इसका मतलब यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ नेगेटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया, यानी P वाला नेगेटिव जुड़ा है, N वाला पॉजिटिव जुड़ा है। ये किसमें हो जाएगा? रिवर्स बाइस में। डायोड किसमें चला जाएगा? रिवर्स बाइस। डायोड रिवर्स बाइस में चला जाएगा, टूट जाएगा, समझ गए। ये टूट जाएगा। अब ये टूट जाएगा तो यहाँ से कोई धारा ही नहीं बहेगी, यहाँ से धारा ही नहीं बहेगी, तो RL जो वोल्टेज है उस पर कोई विभवांतर नहीं आएगा भाई। यहाँ से धारा बहेगी तो तभी तो इसमें विभवांतर आएगा, और उस विभवांतर को अपन ले सकते हैं एज ए VDC के रूप में, तो कुछ नहीं आएगा। तो यानी कि मतलब ये जो वेव, ये वाला पार्ट ऐसे मिल जाएगा। कहाँ अपने को? ये T/2 से T वाला पार्ट, समझ गए, क्योंकि आउटपुट 0, समझ गए। तो ये इस कंडीशन में ऐसे हो जाएगा। तो अपने को ये मिल गई ये वेव। पहले ऐसे, क्योंकि पहले ये डायोड फॉरवर्ड बाइस में था, और फिर ऐसे रिवर्स बाइस में, तो इतना मिल गया। फिर वापस प्रक्रिया ऐसे फिर से स्टार्ट होगी, फिर से डायोड फॉरवर्ड बाइस, रिवर्स बाइस, फॉरवर्ड बाइस, रिवर्स बाइस, ऐसी चीज़ें चलती जाएगी, समझ गए। क्या हो रहा है? डायोड ये जब बन रहा है तब डायोड किस में आ रहा है? फॉरवर्ड बाइस में। और ये वाला पार्ट जब बन रहा है तब डायोड रिवर्स बाइस में आ रहा है। मतलब यहाँ से कोई धारा नहीं, कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जबकि फॉरवर्ड बाइस में क्या है? जो जा रहा है वो अपने को मिल रहा है। तो यहाँ से जा कौन रहा था? ये वाला जा रहा था, तो ये वाला अपने को मिल गया यहाँ पर, समझ गए। तो ऐसे मतलब ये क्या होगा इसमें कि डायोड एक बार फॉरवर्ड बाइस में जाएगा, एक बार रिवर्स बाइस में, एक बार फॉरवर्ड और एक बार रिवर्स। जब ये पॉजिटिव वाली मतलब जो साइकिल है वो जाएगी, तब डायोड जाएगा फॉरवर्ड बाइस। चलिए नेगेटिव वाली साइकिल में डायोड रिवर्स बाइस, समझ गए। तो रिवर्स बाइस में डायोड क्या करेगा? ओपन सर्किट हो जाएगा। तो इस कारण ये पूरा ऐसे हो जाएगा। फॉरवर्ड बाइस में शॉर्ट सर्किट, लेकिन जो है वो मिल जाएगा अपने को। तो ये ऐसे होगा, समझ गए। तो कुल मिला के क्या होगा अपने को? इस वेव के बदले ये वेव मिलेगी ऐसी, 0 से T/2 और T/2 से T, T/2 से T, समझ गए।
तो ऐसा होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, ऐसा होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। अब देखो, वैसे तो मैंने आपको पूरा सही ढंग से क्लियरली समझा दिया है, लेकिन फिर भी कुछ डाउट है तो उसको यहाँ क्लियर कर लेते हैं। देखो, ये है अपना हाफ वेव रेक्टिफायर, ये क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर, ऐसा होता है। ये क्या होता है, ट्रांसफार्मर, ठीक है। ट्रांसफार्मर काम क्या करता है, स्टेप अप या स्टेप डाउन, यानी कि वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने का काम करता है। इसके बारे में भी हम लास्ट में पढ़ लेंगे। ये डायोड है, यहाँ से डायोड से जो धारा निकलेगी वो फिर IDC हो जाएगी। ये DC अगर इस RL से गुणा करेगी, प्रतिरोध से गुणा होगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, विभवांतर मिलेगा, तो वो विभवांतर हो जाएगा VDC। VDC बराबर क्या हो जाएगा, IDC इंटू RL, IDC इंटू RL, वो मिलेगा अपने को VDC। ये अपना आउटपुट, यानी कि ये अपना इनपुट, ये आउटपुट, मतलब इसको बोल सकते हैं निवेशी विभव, हिंदी में बोलते हैं निवेशी विभव। क्या बोलते हैं, निवेशी, मतलब निवेश करना, इनपुट देना, निवेशी विभव, ठीक है। और इसको बोलते हैं निर्गत विभव, यानी कि आउटपुट, निर्गत विभव, इनपुट और ये हो गया आउटपुट, ठीक है। अब देखो, जब ये पहली साइकिल आएगी 0 से T/2, तो 0 से T/2 वाली आएगी तो क्या होगा, 0 से T/2 यानी कि ये पॉजिटिव वाली आएगी, तो देखो पॉजिटिव ऊपर नीचे नेगेटिव हो जाएगा, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, यहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि इसका काम सिर्फ स्टेप अप और स्टेप डाउन करने का, वोल्टेज बढ़ाने घटाने का है, निशान चेंज नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस ही रहेगा, यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस। अब देखो, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, अब देखो इसमें अगर यहाँ प्लस आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है, तो ये P किससे जुड़ा हुआ है, P वाला भाग प्लस और N वाला भाग माइनस से, तो ये डायोड किसमें चला जाएगा, धनात्मक साइकिल में डायोड फॉरवर्ड बाइस में होगा, और फॉरवर्ड बाइस मतलब A और B क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शॉर्ट। तो शॉर्ट करते देख लो, सारी धारा IDC यहाँ से निकलेगी, इस पूरी की पूरी, जो ये पूरा पूरा आएगा वो पूरा पूरा ऐसे ऐसे कैसे यहाँ से पार होगा, और इससे गुणा होते ही वो अपने को वोल्टेज की फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। समझ गए, ये हो जाएगा अपना VDC, यानी कि जो आउटपुट अपने को मिल रहा है वो VDC, समझ गए। ये हो जाएगा 0 से T/2 ऐसे। अब ये साइकिल उल्टी आएगी, मतलब ये वाला पार्ट आएगा, ठीक है, ये वाला T/2 से T, तो T/2 से 2 में क्या होगा, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, उल्टा हो जाएगा। तो ये P वाला भाग माइनस से जुड़ा हुआ है, N वाला भाग प्लस से, यानी कि रिवर्स बाइस में, तो ये सर्किट टूट जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। ओपन सर्किट मतलब कोई धारा नहीं बहेगी, यानी कि IDC बराबर 0। इस केस में क्या हो जाएगी, IDC बराबर 0। भाई अगर IDC बराबर 0 है तो सब बात है, VDC बराबर क्या होगा, वो भी 0 होगा। भाई धारा ही 0 जा रही थी, विभवांतर क्या आएगा, 0 आएगा। तो अपने को T/2 से T के बीच में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, समझ गए। तो देखो ये ऐसा रहेगा, यानी कि यहाँ से अगर स्टार्ट हो रहा है 0 से T/2 ऐसे मिल रहा है, और T/2 से T तक अपने को कुछ भी नहीं, यानी कि 0, समझ गए। तो ये था अपने हाफ वेव रेक्टिफायर। चलिए एक पॉइंट है उसके बारे में डिस्कशन और कर लेते हैं। अब देखो, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर तो, दूसरे पॉइंट के ऊपर तो क्वेश्चन आ भी चुका है 2016 में, ठीक है। तो देखो, पहला करें भी, हाफ वेव रेक्टिफायर की दक्षता कितनी है, 40.6% होती है। हाफ वेव रेक्टिफायर की दक्षता 40.6% है, यानी कि अपन जो AC दे रहे हैं, AC जितनी दे रहे हैं उसके मुकाबले में अपने को DC कितनी प्राप्त हो रही है, तो उसकी दक्षता यानी कि एफिशिएंसी, इस दक्षता को क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कितनी है, कितना इफेक्टिव है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी दक्षता कितनी होती है, 40.6%। याद रखना, दिमाग में फिट कर लेना, 40.6%। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर 0 से T तक देखोगे तो आपको सिर्फ आधी वेव मिल रही है, 0 से T/2 तक मिल रही है, समझ गए। T/2 से T वाली तो मिल ही नहीं रही है, तो क्या होगा, 50% होगा। अब ये जो मिल रही है वो भी शुद्ध, जो मिल रही है ना वो भी शुद्ध DC नहीं है। मैंने आपको बताया ना, जो मिल रही है वो भी क्या शुद्ध DC नहीं है। तो शुद्ध नहीं है मतलब इसका मतलब कुछ ना कुछ कम होगा। अगर प्योर शुद्ध मिलता तो अपन इसको बोलते 50% एफिशिएंसी, ठीक है। अगर ये प्योर शुद्ध मिलती, कैसे, अगर ये ऐसे मिलती, ऐसे, समझ गए, अगर ऐसे मिलती फिर 0 हो जाता, तो ये प्योर शुद्ध है, शुद्ध मतलब प्योर, ठीक है। तो मतलब उसको बोलते कि भाई ये 50% अपने को मिल रहा है, लेकिन ये तो शुद्ध भी नहीं है जो अपने को मिल रहा है। एक तो मिल क्या रहा है, अपने को कितना मिल रहा है, सिर्फ 50% मिल रहा है। अब वो 50% जो मिल रहा है वो भी शुद्ध नहीं है, मतलब उसमें भी थोड़ी क्या है, माइनस मार्किंग, मतलब थोड़ी क्या बहुत कमी है, कमी बोल सकते हो उसमें कमी है। तो मतलब क्या हो जाएगा, 40.6%, यानी कि 50% से भी कम।
क्योंकि 50% तो अपने को दिख रहा सीधा, लेकिन चूंकि ये शुद्ध डीसी नहीं है इसलिए इसको 50% से भी एफिशिएंसी कम है, यानी कि 40.6%। बस इसको याद रख लेना, बस सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है। कितना है? 40.6%। अब देखो इसमें निर्गत व निवेशी विभव, निर्गत मतलब इनपुट और निवेशी यानी आउटपुट की आवर्ती तथा आवर्तकाल समान होते हैं। अब देखो आपको पता है आवर्ती बराबर क्या होता है? 1/, आवर्तकाल। आवर्ती बराबर 1/, आवर्तकाल, यानी कि 1/f इजिकल टू टी, ऐसा ही होगा। या फिर टी बराबर 1/t बराबर f, कुछ भी कहो, ठीक है। तो यहाँ देखो इसका आवर्तकाल कितना है? 0 से t इतना है। इसका भी आवर्तकाल कितना है? 0 से t। आवर्तकाल क्या होता है कि एक चक्कर ज़्यादा चलता है, फिर उसके बाद अपना चक्कर फिर से रिपीट करता है। तो देखो ये अपने एक चक्कर पूरा कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर, ये तो हुआ यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर, फिर यहाँ से फिर से अपने पथ को दोहरा रहा है। तो ये भी देख लो, यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर, फिर वापस अपने पथ को दोहरा रहा है, ऐसे समझ रहे हो? यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर पूरा यहाँ से लगाकर यहाँ तक एक चक्कर हो गया, फिर उसके बाद वापस पथ को दोहरा रहा है, ऐसे कैसे, समझ गए? तो दोनों का आवर्तकाल समान है भाई, आवर्तकाल समान है तो क्या होगा? आवर्ती भी समान होगी। तो इसमें निर्गत व निवेशी विभव की आवर्ती तथा आवर्तकाल समान होते हैं। तो चलिए थैंक यू, इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे अपन फुल वेव रेक्टिफायर। सो थैंक यू सो मच।